हेलो स्टूडेंट्स, ज्योति डोभाल दिस साइड। आज मैं आपको 7th क्लास का संस्कृत का 5th लेसन करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए 5th लेसन आपका पार्ट 5 यानी लेसन 5, लोट लकारः आज्ञार्थकम। अब देखिए, अभी हमने लंग लकार पढ़ा, अब है लोट लकारः। अब लोट लकार क्या है? लोट लकार यानी कि आज्ञार्थकम। ठीक है, जैसे आपने इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे होता है ना कि जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो ये वही है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा है ना, आज्ञार्थक यानी कि किसी को आज्ञा देना, आदेश देना, आग्रह करना, जैसे उसमें बोलते हैं ना रिक्वेस्ट, ऑर्डर, है ना, तो ये उसी तरह के हैं। आज्ञार्थकम यानी कि आज्ञा देना किसी को, जैसे ऑर्डर करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। जैसे स पठतु अर्थात वह पढ़े, तुम पठ अर्थात तुम पढ़ो। ठीक, तो ये सेम वैसे ही है जैसे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं। वहां पे भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना या फिर ऑर्डर देना। ठीक है, तो ये सेम वही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक वचन द्विवचन, यहाँ पे लोट लकार यानी कि पठ धातु दी हुई है आपको, पठ मतलब पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वचन दिए हुए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो देखिए जैसे एक वचन में सह है, अब देखो सह, सा पे विसर्ग, तो यानी कि ये किसकी बात हो रही है? बॉय के लिए यानी लड़के के लिए बोला जाता है। देखो सह, ठीक है, लड़के के लिए बोला जा रहा है ये। ठीक है, और लड़की अगर होती तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा था? सा। यहाँ पे विसर्ग नहीं होता, फिर आ की मात्रा लगती है इस पे, सा पे, तो हो जाता सा। ठीक है, सा। अब देखो यहाँ पे ये मतलब ये पुल्लिंग में बात हो रही है, एक वचन बॉय के लिए बोला जा रहा है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों, ये पठतु और ये जो ये सा तो ते, सा सा तो ते, ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है लोट लकार में। ठीक है, ये जो है पुरुष के लिए यूज किया जाता है किसी भी उसमें, मतलब ये पुरुष के लिए यूज होता है सा। ठीक है, अगर यहाँ पे लेडीज होती, ये लड़की की बात हो रही होती, तो क्या हो जाता? सा, तो की जगह क्या हो जाता? ते, और यहाँ पे ते की जगह क्या हो जाता? तहा। ता पे बड़ी आ की मात्रा, उसके पीछे विसर्ग। ठीक, ये है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है सा पठतु, तो इसका मतलब क्या है कि वह पढ़े। तो पठताम मतलब वे दोनों पढ़ें। ते पठंतु वे सब पढ़ें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, फिर सेकंड में आ जाइए। ठीक है, अब सेकंड यानी कि आपका जो है ये देखो, ये जो दिया हुआ आपको, ये कौन सा दिया? प्रथम पुरुष दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब ये मध्यम पुरुष देखो, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तुम पठ यानी कि तुम पढ़ो। ठीक है, फिर युवाम पठतम यानी कि तुम दोनों पढ़ो। यूयम पठत है ना, यूयम पठत, तो इसका क्या हो जाएगा कि तुम सब पढ़ो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर हो गया आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या हो जाएगा? अहम पठानी, अहम पठानी। ठीक है, तो पठानी में क्या हो जाएगा? मैं पढ़ूं। ठीक है, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ें। ठीक है, और वयम पठाम, हम सब पढ़ें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं पे आपको रिक्वेस्ट हो रही है, यानी ठीक है कि आज्ञा दी जा रही है, या फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। देखिए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए जैसे ये धातु रूप है पठतु पठताम पठंतु, हाँ, पठ पठतम पठत एंड पठानी पठाओ पठाम। आपको ये याद करने होंगे धातु रूप सारे के सारे। जैसे पठ धातु है, पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठाओ पठाओ, इस तरह से आपको पूरे याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है, ये तो आपको लोट लकार समझ में आ गया कि लोट लकार में कोई भी जब करता, मतलब हम जब किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या आदेश दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मतलब। ठीक है, ठीक, आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का दिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम? आज्ञा या आदेश, है ना, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, इस तरह से। तो वही यहाँ पे है लोट लकार में आज्ञार्थकम का मतलब हम यहाँ पे वही सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, वही वाक्य यूज करने हैं यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे आदेश देना है किसी को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ आपका। ठीक है, ये आपका लेसन स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसे पढ़ते हैं अब यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है विद्यालयस्य दृश्य
छात्राः आचार्येण सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अब देखिए यहाँ पे विद्यालय का सीन है, दृश्य मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि हमारे स्कूल का दृश्य मतलब सीन है, स्कूल का सीन है। और छात्राः लिखा है ना, देखो छात्राः, तो छात्र जो है आचार्य मतलब अपने जो हमारे टीचर होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में टीचर को आचार्य बोला जाता है। तो यानी कि अपने टीचर के साथ जो है बच्चे बातचीत कर रहे हैं। वार्तालापम कन्वर्सेशन जो होता है, कन्वर्सेशन जैसे बातचीत करना, ठीक है। तो ये बच्चे जो है अपने टीचर के साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, देखिए है ना, बच्चे बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो चलिए क्या बातें हो रही है इनकी, अब देखिए यहाँ पे छात्रः, ठीक, छात्र क्या बोल रहे हैं, देखिए छात्रः आचार्यः, आचार्य वयम प्रणमामः, ठीक है, प्रणमामः मामः, ठीक है, कि गुरुवर या फिर गुरुजी या आचार्य, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है। सब जो बच्चे जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं कि आचार्य हम सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, या गुरुजी आप हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, या आप जैसे टीचर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। आचार्य यानी कि टीचर बोल रहे हैं चिरंजीवतम, ठीक है। अब देखो चिरंजीव जो वर्ड आया ना, देखो संस्कृत से, देखो हम जैसे आपने कई बार सुना होगा जब आप किसी को नमस्ते करते हैं कि नमस्कार या प्रणाम जब आप बोलते हैं, तो चिरंजीव आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा ना, जो बुजुर्ग होते हैं चिरंजीव बोलते हैं या फिर आयुष्मान बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आचार्य जो है इनके टीचर जो है वो बोल रहे हैं चिरंजीवतम, ठीक है, आयुष्मान भवत है कि चिरंजीव, चिरंजीव का मतलब क्या होता है, चिरंजीव मतलब लंबी उम्र हो तुम्हारी, ठीक है, चिरजीवन, ठीक है, मतलब लंबी उम्र, ठीक है। और आयुष्मान, आयुष्मान मतलब यशस्वी जिसको बोलते हैं कि चारों तरफ यश फैले तुम्हारा, इस तरह से, ठीक है। तो चिरंजीव मतलब चिरंजीव आयुष्मान भव, ठीक है, ये इनके टीचर बोल रहे हैं। अरुणाभ है, तो अरुणाभ है, अरुणाभ, अरुणाभ क्या बोल रहा है, श्रीमन की वयम अद्य पठिष्यामः, कि श्रीमान क्या हम सब आज पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे श्रीमन बोला गया है, श्रीमन, ठीक है, या श्रीमान। तो श्रीमन यानी कि जैसे आप सर बोलते हैं ना, हम जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सर मैडम, यही बोलते हैं ना सर या मैडम। तो संस्कृत में श्रीमन, ठीक है, और श्रीमती या श्रीमन, अभी यहाँ पे जैसे श्रीमन है तो श्रीमन, ठीक है। कि वयम अद्य पठिष्यामः, क्या आज हम पढ़ेंगे। तो आचार्य यानी कि टीचर बोल रहे हैं ना ना, अद्य तु वयम वार्तालापः करिष्यामः, कि आज तो हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि आज हम बातचीत करेंगे। तुम वही गच्छ सर्वान छात्रान च वही नया, कि तुम लोग जो है बाहर, तुम बाहर मतलब आओ या बाहर जाओ और सभी छात्रों को बाहर लेकर आ जाओ, ठीक है, कि तुम बाहर जाओ और सारे छात्रों को बाहर लेकर आ जाओ। अहम अपि तत्र आगच्छामि, और मैं भी वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। यानी कि क्लास के बाहर एक जो गुरुजी हैं, इनके जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो क्लास के बाहर आज बच्चों को बुला रहे हैं। अब वहाँ पे जो है ये जो है पढ़ाएंगे या जो भी इनकी बातचीत होगी। तो अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा पूरा फिर लेसन है आगे। अब जो है अरुणाभ बोलता है, फिर अरुणाभा चैतन्य सात्विक सुमंत्र, ठीक है, सुमंत्र सर्वे अत्र आगच्छत अद्य वयम कक्षाया बहि तिष्ठाम सर्वे आगच्छन्तु। अब देखिए यहाँ पे ये बच्चे जो है और बच्चों के नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं चैतन्य, सात्विक, सुमंत्र, सभी, अब देखो क्या है, सर्वे अत्र आगच्छत, कि सभी यहाँ आओ, अद्य वयम कक्षाया बहि तिष्ठाम, कि आज हमारी कक्षा कहाँ हो रही है, यानी कि आज हमारी क्लास कहाँ लगेगी, बाहर लगेगी। तो सब बाहर बैठे, तिष्ठा मतलब बैठना, देखो, ठीक है। तो आज हम सब कक्षा के बाहर बैठेंगे, यानी कि बाहर बैठे बैठे। सर्वे आगच्छन्तु, और सारे के सारे क्या है, सभी बच्चे जो है बाहर, ये सभी बाहर जाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है सर्वे बहि क्षेत्रे तिष्ठन्ति आचार्य अपि आगच्छन्ति, कि सभी बाहर मैदान में बैठते हैं, ठीक है, बहि मतलब बाहर, ठीक है, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, कि सभी बाहर बैठते हैं और आचार्य इनके जो टीचर हैं वो भी वहीं आते हैं। अब आचार्य यहाँ पे देखो फिर बोलते हैं आचार्य, आचार्य यूयम किमर्थ प्रसन्न ऐसा, ठीक है, कि तुम सब किस लिए प्रसन्न हो। वो कह रहे हैं कि किमर्थ मतलब किस लिए, प्रसन्न यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि हैप्पी, ठीक, कि आप सब किस लिए प्रसन्न हो, ठीक। तो अब सुमंत्र जो बच्चा है वो बोल रहा है आचार्य कक्षाया बहि हरिता पादपः सुंदराणि पुष्पाणि विस्तृतम क्षेत्रम च अस्ति अत्र आगत्य वयम प्रसन्ना स्म। तो वो अपने टीचर से बोल रहे हैं कि टीचर कक्षा के बाहर मतलब हमारी क्लास के बाहर जो है हरे पौधे हैं, सुंदर फूल और बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ आकर हम सब प्रसन्न हैं, है ना। अब जैसे कमरे में तो क्या होता है, एक टीचर आगे खड़े होकर आपको पढ़ा रहे होते हैं,
बोर्ड दिखाई दे रहा होता है, कमरे के अंदर जो रूम के अंदर आपके क्लासरूम के अंदर जो भी चीजें होंगी आपको वो दिखाई दे रही होती है। लेकिन जब आप क्लास से बाहर जाते हैं, क्लास से बाहर आप कुछ भी करने जाते हैं, जैसे आपकी पीटी पीरियड है या कहीं पे आप असेंबली में जब जाते हैं, तो आप लोग वैसे ही बाहर कुछ कुछ आपको बाहर से बिल्डिंग दिखाई देती है या बाहर से कुछ दिखाई देता है, तो आप वैसे ही खुश हो जाते हैं ना। और बाहर बैठ के पढ़ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर क्लास के बाहर देखिए, तो यहाँ पे वो बच्चे इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमें बाहर जो है हरितः पादपा के हरे पेड़ पौधे, सुंदराणि पुष्पाणि, सुंदर फूल, विस्तृत क्षेत्र च अस्ति, कि यहाँ पे बहुत कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम खुश हैं कि बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है, सुंदर फूल दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर आकर हम सब प्रसन्न हैं, यानी कि खुश हैं। ठीक, अब चैतन्य कह रहा है गुरु जी से, अपने टीचर से, कि गुरुवर अद्य भवान अस्मान नैतिक नियमान कर्तव्यान च वदतु, कि सर आज हमें जो है आप नैतिक नियमों और कर्तव्यों के बारे में बताइए। तो नैतिक मोरल वैल्यूज, मोरल एजुकेशन आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, मोरल वैल्यूज और मोरल एजुकेशन, है ना। तो वही वो बच्चा कह रहा है कि आज जो है हमें नैतिक नियमों और नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताया जाए, आप उनके बारे में हमें बताइए। ठीक है, आचार्य है, टीचर बोल रहे हैं चैतन्य सुखी भव, कि चैतन्य जो है सुखी रहो। ठीक है, तुम शोभनम बालक असी, कि तुम क्या हो, अच्छे बालक हो। देखो, अब जो बच्चा नैतिक मूल्यों की बात करेगा, नैतिक कर्तव्यों की बात करेगा, तो उसको देखकर टीचर वैसे ही खुश हो जाएंगे ना। तो वो भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि तुम जो है बहुत अच्छे बालक हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। सर्व जानासी तथापि किंचित बदामी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तो चलो मैं कुछ बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, सत्यम वद, कि सत्य बोलो। आपको हमेशा यही सब समझाया जाता है ना कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अब क्या अब क्या बोल रहे हैं ये, कि धर्म है चर, कि धर्म के रास्ते पर चलो, अधर्म मत करो, है ना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, गुरुजनान देखो, गुरुजनान नमः, कि गुरुओं को क्या करो, गुरुजनों को प्रणाम करो। करते हैं आप लोग? गुरुजनान नमः, गुरुओं को प्रणाम करो। असत्यम माँ ब्रूही, ठीक है, झूठ मत बोलो। ये गृहम गत्वा मातरः मातरम पितरम च नमन्ति ते सदा सुखिना भवन्ति। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोली जा रही है, ये गृह गत्वा, कि अगर जो घर जाकर माता और पिता को नमस्कार करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं, या वो हमेशा सुखी होते हैं। तो जब आप लोग स्कूल से घर जाते हो ना, तो मम्मी पापा के पैर छुआ कीजिए, है ना। सुबह उठते ही क्या करना है, घर में जो भी आपके बड़े बूढ़े होते हैं, दादा दादी मम्मी पापा, तो सबके पैर छूने चाहिए सुबह उठते ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये टीचर भी यही बोल रहे हैं कि ये गृहम गत्वा, जब तुम घर जाओ तो मातरम पितरम च नमन्ति, उनके क्या करना है, उनको नमस्कार करो। ते सदा सुखिनः भवन्ति, और वे बच्चे जो ऐसे करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को, ठीक है, अपने से बड़ों को, किसी को भी, तो वो सुखी होते हैं। दीना नाम सहायता करो, है ना, और क्या करो, दुखियों की सहायता करो। ठीक है, विद्याम प्राप्य देशस्य सेवाम करो, और विद्या प्राप्त करके क्या करो, देश की सेवा करो। ठीक है, अब देखो, स्वास्थ्य रक्षा अपनी आवश्यकी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्वास्थ्य की रक्षा भी आवश्यक है। अब स्वास्थ्य की यानी कि हेल्थ की, अपनी हेल्थ की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सदा पौष्टिकम भोजनम करो, हमेशा क्या करो, पौष्टिक भोजन खाओ, हेल्दी फूड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फलानी अपी खादे, कि फल भी खाने चाहिए। जलम पीवे, भरपूर पानी पीना चाहिए। अधुना यूयम सर्वे गच्छत कंदुकेन च क्रीडत। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम सब जाओ और गेंद से खेलो। अब जब उन्होंने उनको सबको पढ़ा दिया, तो वो कह रहे हैं तुम सब जाओ और खेलो। श्रुति ही प्रियम बदा गीतिका चापि गच्छन्तु क्रीडन्तु चा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि श्रुति, प्रियमवदा और गीतिका भी जाओ और खेलो, यानी कि जाएं और खेलें वहां पे, कि आप लोग भी जाओ और खेलो। अब सात्विक बोल रहा है अपने गुरु जी को, आचार्य एतानि सुवचनानि वयम सदा स्मरिष्यामः, कि आचार्य यानी कि गुरु जी, कि गुरुवर या गुरुजी, आपने जो ये बातें हमें बताई हैं, अच्छी अच्छी बातें, ये हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अधुना में हम गच्छानी, कि अब मैं जाऊं, अहम अधुना अहम गच्छानी, अब क्या मैं जाऊं, वयम सर्वे गच्छाम, कि हम सब जाएं। बाकी बच्चे बोले हम सब जाएं। वयम प्रणामाम, ये देखो, वयम प्रणमाम है। ठीक है, कि अब क्या कर रहे हैं, हम अपने गुरु जी को जाते हुए नमस्कार कर रहे हैं, कि हम सब प्रणाम करते हैं, हम सब नमस्कार करते हैं। अब आचार्य बोल रहे हैं, गच्छत गच्छत सदा सुखिनः भवते प्रसन्ना भवत। ठीक है, कि जाओ, हमेशा सुखी रहो, प्रसन्न रहो। ठीक है, देखिए, अपने गुरु का, अपने टीचर का, है ना, स्टूडेंट जब
रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, आशीर्वाद मिलते हैं ना बहुत सारे फिर, है ना। तो अपने से बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। फिर बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं, है ना। और वो फिर क्या लगता है आपको, सुनने में भी अच्छा लगता है और वो आशीर्वाद फिर आपको लगते भी हैं, ठीक है। तो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अब आपका ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो है आपको क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं बुक के पीछे वो करवा देती हूँ मैं। चलिए अब यहाँ पे इसके जो पाठ के पीछे अभ्यास कार्य में आपको संप्रति लेखनीय में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि उचितेन पदेन उत्तरता, ठीक है, कि चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट दिया हुआ है आपको कि छात्र का प्रणमंती। तो आपके जो बुक में अभी जो लेसन पढ़ा है ना मैंने, उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो छात्रों ने किसको प्रणाम किया, देखो जनकम यानी कि पिताजी, आचार्यम यानी कि आचार्य को, अम्बाम यानी कि माता को, तो किसको किया था ना, आचार्य को, ठीक है। जनाम विद्या प्राप्य कश्य सेवा करवंती, तो किसकी सेवा करने, विद्या प्राप्त करके, क्या बोला उन्होंने कि विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देशस्य। पादपः कीदृश आसन, जो पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं, हरितः, ठीक है, ग्रीन हरे रंग के दिख रहे हैं। क्षेत्रम कीदृशम अस्ति, वो जो क्षेत्र जहाँ पे वो बैठे हुए, क्षेत्र मतलब जो मैदान वहां पे जो बैठे हुए हैं वो कैसा दिख रहा है, विस्तृतम यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखित है, ठीक है, लंग लकार में लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है क्वेश्चन कि अधुना अहम गच्छानी, अधुना अहम गच्छानी, तो क्या हो जाएगा, देखिए लंग लकार में आगच्छम हो जाएगा, सेम वही रहेगा, अधुना अहम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ये वर्ब की जो फॉर्म है यानी कि धातु रूप चेंज होगा, देखो अगच्छम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अधुना यूयम सर्वे गच्छत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगच्छत हो जाएगा, ठीक है। लंग लकार में सबके आगे क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा, देखिए। और ये जो है धातु रूप चेंज हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो ये है ये चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, शब्द रूप धातु रूप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब सदा सुखी भवत, तो सदा सुखी अभवत। दीनानाम सहायताम कुरु, दीनानाम सहायताम अकरहो, ठीक है। त्वम जलम पिब, तो त्वम जलम अपिबह, ठीक है। सत्यवत, सत्य अवदह, ठीक है। तो ये इस तरह से करने हैं। और फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, रिक्त स्थानानि पूर्यते, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दिया, मतलब आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है कि गुरुजनान सत्यम चर भवंती सहायताम कुरु प्राप्य ये ते गत्वा, ठीक है। तो आप अपनी बुक में देख लेना यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे वध है, तो वध से पहले क्या, सत्यम वध, ठीक है। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स देखो यहाँ पे मैंने फिलअप किया हुआ है इनको, जैसे धर्म है तो चर है पे ये जो है, ये जो लिखा मैंने फिलअप किया हुआ है इसको, देखो चरम, ठीक है। गुरुजनान, ये देखो नमा, तो किसको नमस्कार करते हैं, गुरुजनान, देखिए, ठीक है। असत्य ब्रूही था, तो मैंने यहाँ पे लिखे माँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा फिलअप किया हुआ है, इसको आप देख लेना, ठीक है। सारे के सारे देखो जहाँ पे मैंने डैश डाला हुआ है ना, डैश डाला हुआ है, तो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स था आपका, फिल इन द ब्लैंक था, मैंने इसको फिलअप किया हुआ है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखिए ये आपका जो है भाषा अवबोधन से पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यते, ठीक है। तो यहाँ पे अब है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपको ये दिए हुए देखिए, जैसे यहाँ पे पिता, और ये आपको डैश डैश दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और सह गच्छति ब्रैकेट में दिया है पुत्र से पुत्रेण पुत्रात्, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पुत्रेण आएगा। ऐसे सेकंड में देखो क्या आएगा, शिक्षकेण, ठीक है। थर्ड में आएगा ग्रहात्, छात्रा, ये जो फोर्थ है आपका, इसमें आएगा आचार्यण, ठीक है। यहाँ पे कक्षायाः, यहाँ पे आएगा उद्यानात, और यहाँ आएगा मातरम। तो ये जो भी वर्ड, जहाँ पे ये जो वर्ड आ रहे हैं, तो मैंने आपको ये यहाँ पे जो है टिक मार्क किया हुआ है, यानी कि राइट यहाँ पे जो है टिक लगाया हुआ है। तो आप इस वर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड आएगा, पिता पुत्रेण स गच्छत, शिष्य शिक्षकेण स गच्छति, बालः गृहात् वही गच्छति, छात्रा आचार्येण सह भ्रमणाय गच्छन्ति, ठीक है। वयम कक्षाया वही तिष्ठाम, त्वम उद्यानात् वही किमर्थ क्रीडसि, बालकः मातरम नमति, ठीक है। तो ये इस तरह से करने हैं, आप इनको बुक में फिल कर लीजिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा बोधन का निम्नलिखितेषु वाक्येषु क्रियापूर्ति उचित लोट लकारेण कुरुत, ठीक है। तो अब है यहाँ पे वयम सर्वे अत्र, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपको जो दिया है ना, मैंने राइट टिक मारा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको फिलअप कर देना। वयम सर्वे अत्र तिष्ठा, हे ईश त्वम माम रक्ष, ठीक है। भो बालका, भो बालक त्वम गृह गच्छ, भो छात्र अत्र आगच्छ, ठीक है। यूयम कंदुकेन क्रीडत, त्वम अस्मान् कर्तव्यान् वद, ते सदा सुखिन भवन्तु, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने राइट टिक करा हुआ है इनको, तो आप अपने बुक में इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, इसमें 2 ही क्वेश्चन है भाषाबोधन में, ठीक है। तो आपका ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवाया पूरा चैप्टर और सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब अपनी बुक में इसको फिल कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 6th चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड यानी कि इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।